रामनगरी अयोध्या में बीती शाम एक धमाका हुआ, जिसके बाद न सिर्फ अयोध्या बल्कि राजधानी लखनऊ तक हड़कंप मच गया। ब्लास्ट कैसे हुआ और ब्लास्ट के पीछे की कहानी क्या है, आपको बताएं। दरअसल साजिश का एंगल भी इसके पीछे जोड़ा जा रहा है और उसको लेकर जांच चल रही है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि धमाके में लोगों ने जान गंवाई और उसके बाद अब ब्लास्ट की जांच के लिए यूपी एटीएस को लगा दिया गया है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड अब इस मामले की जांच कर रही है। यूपी एटीएस की टीम धमाके वाली जगह पहुंच गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बम निरोधक दस्ता जांच के लिए पहुंच चुका है। अयोध्या में घर में धमाका जो हुआ था उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि पटाखों के चलते पहले सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और वहां पर कुकर ब्लास्ट भी हुआ था, जिसके चलते 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये वाकई हादसा है या कोई साजिश तो नहीं है। एटीएस जांच कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में मलबा हटाने के दौरान भी धमाका हुआ। जेसीबी से मलबा हटाते वक्त वहां जोरदार ब्लास्ट हुआ था। विस्फोट के बाद मलबे में आग लग गई। धमाका होते ही जेसीबी का ड्राइवर भी जान बचाकर भागने लगा। ये तस्वीर आप देखिए। ये इस वक्त 5 बड़ी तस्वीर, अयोध्या में हुए ब्लास्ट से जुड़ी 5 तस्वीरें। 5 लोगों ने जान गंवाई है और ये जिम्मेदारी किसकी है? किस कारण से ये सब कुछ हुआ? क्या यह हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश है? एटीएस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन आपके सामने 5 तस्वीरें। मलबा हटाते वक्त भी ब्लास्ट हुआ तो कई सवाल खड़े हो गए। धमाके से घर गिर गया था, हर एंगल से जांच की जा रही है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह कि अयोध्या में जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त किस तरह का मंजर था, यह मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल जोरदार आवाज के साथ घर में विस्फोट हुआ था, जो आसपास के लोग चश्मदीद बता रहे हैं। खेत में एक घर बना हुआ था जो कि धमाके से एक मलबे में तब्दील हो गया। धमाके की आवाज पूरे गांव में सुनाई दी। लोग खौफजदा हो गए कि भाई क्या हुआ। मलबा हटाने के दौरान भी आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ था। मतलब जिस वक्त जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा था उस वक्त एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जो वहां के लोगों ने आवाज सुनी थी। बड़ी बात यह कि जेसीबी का ड्राइवर धमाके के बाद जान बचाकर भागने लगा, जो कि स्वाभाविक भी। विस्फोट के बाद पूरे गांव में दहशत है। कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि यह हादसा हो सकता है और इसीलिए इस मामले में गहन जांच की मांग की जा रही है। इस पर कुछ रिएक्शन आपको। मौके का मुआयना सभी टीम्स द्वारा किया जा रहा है। मौके से सभी एविडेंसेस लिए जा रहे हैं। आसपास का जो क्षेत्र है, क्योंकि खेत हैं और काफी बड़ी बड़ी फसल है वहां पे, उसको भी सर्च किया जा रहा है। पूरा सर्च ऑपरेशन अभी कंप्लीट होने पर ही ये सारी चीजें आपको ब्रीफ करेंगे। प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि किचन में ये संभवतः कुकर का गैस का ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि अधिकांश जो किचन के यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वो डैमेज अवस्था में पाए गए, टूटी अवस्था में पाए गए। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तो मुश्किल है एक पूरी सर्टेनिटी के साथ बताना कि ये घटना का मुख्य कारण या कारण क्या था। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में बीती शाम एक घर में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई है। ये वो घर है जहां पर ये धमाका हुआ था। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि सिलेंडर के चलते ये धमाका हुआ है। घर में शायद खाना बन रहा था और उस वक्त आग लगी और जिसके चलते धमाका हुआ। 2 मंजिला मकान था। धमाके की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि पूरा मकान जमींदोज हो गया है। इसका मलबा लगभग 200 मीटर के एरिया में दूर जाकर गिरा है। जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि अस्पताल लाए जाने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पहली संभावना सिलेंडर की है। हालांकि पटाखे से धमाका होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। उस दिशा में भी जांच चल रही है। जब भी कोई विस्फोट होता है उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के मुताबिक बम स्क्वाड की टीम भी यहां पहुंची थी। साक्ष्य को संकलित किया गया है। मकान को भी जमींदोज कराया जा रहा है। चौंका देने वाली बात यह है कि ये जो घर है रामकुमार का है। रामकुमार अपने परिवार के साथ यहां रह रहा था। बीती साल दीपावली से पहले उसके गांव स्थित मकान में भी धमाका हुआ था। उस वक्त उसकी पत्नी सहित एक व्यक्ति की जान गई थी और अब दोबारा उसके घर में यह धमाका हुआ है। तो ऐसे में ये संभावना और मजबूत हो रही है कि क्या रामकुमार पटाखे का कारोबार करते थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। मौके पर आप देखेंगे अभी भी जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, चूंकि यहाँ पर कुछ पटाखे जैसी चीजें हो सकती हैं, जिसके चलते फौरी तौर पर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को खड़ा रखा गया है।
दीपावली के मौके पर अलग अलग शहरों में पुलिस अभियान चलाकर अवैध रूप से जो पटाखा बनाने का काम करते हैं उन पर एक्शन लेती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कानपुर में भी हाल ही में एक दिन पहले धमाका हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए थे। देखिए धमाके की तीव्रता आप समझेंगे कि जो बॉडी थी, जो घायल लोग थे वो छिटक कर दूर जा गिरे थे। देखिए ये ब्लड आपको सामने नजर आएगा और यहाँ पर ये टूटे हुए जो लोहे की एंगल है वो पड़ी हुई है। जो घर का सामान है, देखिए जो किचन का सामान है वो भी आपको यहाँ नजर आएगा। ये जो कुकर है, संभावना इस बात की कि अगर सिलेंडर से धमाका हुआ होगा तो खाना बन रहा होगा। और देखिए ये किचन का सामान है, इतनी दूर जाके गिरा है। ये कुकर है, सामने आपको एक डब्बा नजर आएगा, दूर तक आपको लोहे की एंगल नजर आएंगी। तो धमाके की तीव्रता बहुत थी, लेकिन पुलिस हर मामले से, हर एंगल से इस पूरी घटना की जांच कर रही है। बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी, फोरेंसिक टीम भी पहुंची थी, साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? ये संभावना भी हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इस बात की जानकारी सामने आई है पुलिस के हवाले से कि ये घटना सिलेंडर के चलते हुई है। देखिए ये पूरा जो डब्बा है, बर्तन है, तीव्रता जबरदस्त रही थी। इस घटना में 5 लोगों की जानें चली गई हैं। पुलिस की जांच अभी जारी है। कैमरा सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ नव भारत, अयोध्या। मनीष यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए। उनकी रिपोर्ट आपने देख ली और अभी का ताजा अपडेट यह है कि एटीएस की टीम वहां पर जांच के लिए पहुंच गई है। मनीष, एटीएस की टीम पहुंच गई है, कितने एंगल से जांच की जा रही है? क्योंकि जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह परिवार पहले भी इस तरह के धमाके का शिकार हो चुका है और एटीएस गई है, यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड गई है, तो क्या इसमें कोई दूसरा एंगल भी है जिसको बहुत गहनता से जांच किए जाने की जरूरत है? क्या जानकारी जांच को लेकर? देखिए अनुराग, एक चीज तो साफ हो गई है कि पुलिस प्रारंभिक तौर पर इसे सिलेंडर के में हुई विस्फोट के बाद की घटना मानकर चल रही है। पटाखा दूसरा बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में पटाखे का कारोबार भी होता है, अवैध रूप से पटाखे बनाए जाते हैं। और चूंकि रामकुमार के घर में, जो कि गांव में था, पिछले साल भी इस तरह का धमाका हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान गई थी, रामकुमार की पत्नी की भी उसमें मौत हुई थी। तो ऐसे में यहां पर पटाखे बनाने का कारोबार जारी था, जिसके चलते ये धमाका हुआ है। दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि यूपी एटीएस और बम स्क्वाड की टीम ने दौरा किया है, साक्ष्य यहां से जुटाए हैं, हर स्थिति को अपने तरीके से जांच कर लेना चाहती है यूपी पुलिस, यूपी एटीएस। तो ऐसे में इसी लिहाज से यूपी एटीएस का यहां पर दौरा था कि क्या कुछ और कारण तो नहीं हो सकते इस घटना के पीछे। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वास्तविक कारण का तब उसके बाद पता चल सकेगा। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और फिलहाल अनुराग यहां पर मलबे को समतल करने की कोशिश की जा रही है, जेसीबी लगाई हुई है। पुलिस अधिकारी भी देर रात मौके पर पहुंचे थे। अभी भी पुलिस के जो जवान है, पीएससी के जवान, वो यहाँ पर तैनात है। चूंकि गांव वालों का कहना है कि पहले भी धमाका हुआ था, ऐसे में पटाखे वाली थ्योरी और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। चूंकि किचन के सामान 200 मीटर दूरी पर जाकर मिले हैं, तो ऐसे में धमाका किचन में हुआ और पुलिस को प्रारंभिक तौर पर यह लग रहा है कि सिलेंडर जलाकर खाना बनाने का काम किया जा रहा होगा। उस वक्त धमाका हुआ जिसमें इतने लोगों की जान गई है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, सही कारण का पता उसके बाद। ठीक है मनीष, आप इस जांच को लेकर आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।